आप लोगों किसी को आईआईटी की तैयारी करनी हो तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन यहाँ पे एक मतलब तकनीकी माध्यम से आपको मदद करने के लिए, जैसे टीचर आपको 10 से 5 पढ़ाते होंगे या 2 पढ़ाते होंगे, घर में पढ़ने के लिए आपको मोबाइल के माध्यम से ऐप जो है वो दिया जाता है। और दूसरा है, जो बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे जितना ज़्यादा देर वो उतना ही आगे रहेंगे। आप लोग कभी अपने फ़ोन पे ना स्क्रीन टाइम लगा दें, इसमें ऐप आता है जो आपकी स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है, पहले तो आंखें खराब होंगी, गर्दन खराब होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस काम के लिए आप इसका इस्तेमाल। सब यूट्यूब के रील्स नहीं देखते हैं, यूट्यूब के रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स और क्या होता है ट्विटर के रील्स, फेसबुक का, तो वो हमारे लिए जब आप लोग पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, अच्छा कर लो, लाइफ में कुछ बन जाओ, उसके बाद यूज़ कर लो। एक सामाजिक उत्थान का ही देख लो। पीएम श्री है, विद्यालय है, मुख्यालय का स्कूल है। यहाँ पे अभी छात्र संख्या हमारी बहुत कम हो गई सर, 365 हमारी छात्र संख्या हो गई। जो पहले यहाँ पे 750 छात्र संख्या थी सर, अच्छी खासी छात्र संख्या थी, लेकिन यहाँ पे टीचरों की कमी होने के कारण प्रवक्ता में सर यहाँ पे एक नहीं हूँ प्रवक्ता में, गृह विज्ञान में, और हम 4 हमारे क्या कहते हैं गेस्ट टीचर हैं और 4 हमारे पीटीए से मैंने टीचरें रखी हैं, जो विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा हम बच्चों को यहाँ पे टीचर की व्यवस्था कर रखी है। पीटीए से हमने 4 शिक्षिकाएं टीचर रखे हैं, अर्थशास्त्र में, गृह विज्ञान में, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, कंप्यूटर में। वो हम बच्चों से नहीं लेते, विद्यालय प्रबंध द्वारा हम उसको व्यवस्था विद्यालय से किया जाता है सर। प्रतिमाह हम उन टीचरों को 6,000 रुपये हम प्रतिमाह देते हैं। और इसके साथ ही हमारे जब 2018 में हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम थी, उसके बाद यहाँ पे लगातार तब से प्रिंसिपल पद खाली है, नहीं यहाँ पे देख रही हूँ, और इस कारण से भी हमारी छात्र संख्या घटी है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही नहीं है तो छात्र संख्या लगातार घट रही है सर। 2022 से हमारे पास शिक्षिकाएं प्रवक्ता हमारे एक भी नहीं, एक ही हैं सर। फिर भी हमारे बच्चे हमारे 2023-24 में हमारी रवीना बोरा आई बच्ची हमारी 12th में मेरिट में, और 2024-25 में दीपा नरियाल आई, और 10th में हमारी वरदा जोशी 93.4 में आई। 1% से उस बच्ची का रह गया, लेकिन विद्यालय का जो बच्चों का शैक्षिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, और हमारे कम स्टाफ होते हुए भी हमारा विद्यालय का शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 13 जुलाई 2022 और आज 14 अक्टूबर 2025, इन दोनों तारीखों के बीच 3 साल 3 महीने का फर्क है। इन दोनों तारीखों के फर्क को बताने से पहले बात इससे शुरू की जाए। एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर को इसी कॉलेज परिसर में जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार आए थे। उन्होंने इंटर की कक्षाओं में छात्राओं को टिप्स दिए, उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें कैरियर निर्माण के लिए राह बताई, सफलता के सूत्र बताए। पढ़ाई के बाद जो कैरियर है, नीट में जाने वाले या जेई की परीक्षा के जो एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग की बात भी कही। युवा प्रशासनिक अधिकारी के इस तरीके के एटीट्यूड, इस तरीके के नजरिए का यकीनन पढ़ने पढ़ाने वालों को फायदा होता है, उनको प्रेरणा मिलती है। लेकिन बात यहीं से आगे शुरू होती है। जिला मुख्यालय चंपावत का जीजीआईसी, और जीजीआईसी भी पीएम श्री जीजीआईसी, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि नए भारत का नया शिक्षण केंद्र, जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, उसके तहत देश भर में तमाम जगह पीएम श्री स्कूल्स खोले गए थे। उस क्रम में यह भी एक स्कूल है। कई आधारभूत सुविधाएं बेहतर हुई हैं, बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस स्कूल की अपनी दुश्वारियां हैं, अपनी त्रासदी हैं। विद्यालय में जो छात्राएं हैं वो पढ़ने के लिए आना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने समस्या है कि पढ़ाएगा कौन। पढ़ाने वालों की जो कमी है, पढ़ने वालों की संख्या में उससे कमी हो रही है। ये जो पृष्ठभूमि इस विद्यालय को लेकर बताई गई, आज बताई गई, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कल 15 अक्टूबर को
चंपावत के विधायक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 3.25 साल बाद एक बार फिर इसी ऑडिटोरियम में आएंगे 13 जुलाई 2022 के बाद 15 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों अवधि के बीच विद्यालय में पढ़ाने वालों की जो स्थिति है वो यथावत है, जस की तस है। उस वक्त भी सिर्फ एक लेक्चरर पढ़ाने के लिए थी और आज भी वही हाल है। उस वक्त भी इस स्कूल में चंपावत के जीजीआईसी में प्रिंसिपल नहीं थी और आज भी नहीं है। मार्च 2018 के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 7.5 साल से अधिक का वक्त हो गया है, मुख्यालय के जीजीआईसी में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। क्यों नहीं भरा जा रहा है, अड़चनें क्या हैं, ये अपने आप में सवाल है, लेकिन स्कूल की समस्या है। इंटर में पढ़ाने के लिए 9 लेक्चरर्स की कमी है। जो रेगुलर टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर प्रवक्ता की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ शिक्षिकाओं को गेस्ट टीचर के रूप में, जो लेक्चरर में गेस्ट प्रवक्ता के रूप में रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी है। और उस कमी की भरपाई जो शिक्षक अभिभावक संघ होता है, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, एसएमसी वगैरह, इस माध्यम से 4 शिक्षिकाएं रखी गई हैं बेहद अल्प मानदेय में। और परमानेंट टीचर नहीं होने का असर, जैसा प्रभारी प्रधानाचार्य भुवनेश्वरी पूनिया बताती है, जो संख्या कुछ साल पहले 750 तक होती थी, इस वक्त घटकर वो तकरीबन आधी हो गई है। 365 छात्राएं 6 से 12वीं तक के यानी कि 7 क्लासेज में हैं और इंटर साइंस में पढ़ने वालों की जो तादाद है वो लगातार घट रही है। इसकी साफ वजह विज्ञान पढ़ाने वाले नहीं है, मैथ्स पढ़ाने वाले नहीं है। केवल एक शिक्षिका जो खुद प्रभारी प्रधानाचार्य भी है, भुवनेश्वरी पूनिया, होम साइंस पढ़ाती हैं इंटर में, उन्हीं को ये दायित्व दिया गया है। आखिर पीएम श्री स्कूल की जो ये नौबत है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कमी है उसका छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। खास तौर पर जब हम बार बार ये बातें होती हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे लुभाने, आकर्षक और प्रेरणाप्रद नारे जगह जगह गूंजते हैं, और जब जमीन की स्थिति ऐसी होती है कि मुख्यालय के जीजीआईसी में पढ़ने वाले पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वालों के न होने की वजह से वो इस स्कूल के स्थान पर दूसरी जगह निजी विद्यालयों में या दूसरी जगह पढ़ने को विवश हैं। विद्यालय में जो पढ़ाई को लेकर जो माहौल है, शिक्षिकाओं की जो कमी है, उसका सीधा असर छात्राओं पर पड़ रहा है, छात्राओं के भविष्य पर पड़ रहा है। ऐसे में जब कल मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके लिए जीजीआईसी के ऑडिटोरियम में आएंगे, तो ये देखना भी जरूरी होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ आत्मनिर्भरता कैसे आती है। शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षिकाओं की जो तैनाती है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पढ़ाई को लेकर जो आत्मनिर्भरता है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या छात्राएं अतिथि शिक्षकों के जरिए पढ़ाई करेंगी, क्या छात्राएं अभिभावक संघ के द्वारा रखे गई शिक्षिकाओं के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगी। मुख्यालय का स्कूल मॉडल स्कूल होना चाहिए। वैसे भी चंपावत जिला मॉडल जिला बनने की राह पे है, ये दावे बार बार किए जाते हैं। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या है मॉडल डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय का जो विद्यालय है, इसका मॉडल जिस परिकल्पना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा जाता है कि एक आदर्श पेश किया जाएगा, तो चंपावत का जीजीआईसी क्या मुख्यमंत्री की भावनाओं, उनके दावों के अनुरूप आदर्श पेश करता है, या यही जो बीते कई सालों से विद्यालय में संसाधनों की कमी है, यानी कि हम मानवीय संसाधनों की बात कर रहे हैं, उस दिशा में रहता है या उसमें सुधार होता है? इसका इंतजार चंपावत जिले के लोगों को रहेगा, खास तौर पे मुख्यालय के लोगों को रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जीजीआईसी में, बालिकाओं के विद्यालय में क्या जमीन में साकार होगा या नहीं होगा, इसको देखना होगा। हमारे जनपद अनुसार इस समय 11 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय में हमारे 2 विद्यालय पीएम श्री के रूप में, एक जीआईसी चंपावत है और
एक GGIC चंपावत। GIC चंपावत में तो हमारा मात्र एक संस्कृत विषय का पद खाली है। GGIC चंपावत में भी यद्यपि रेगुलर हमारे पास एक ही प्रवक्ता है वहाँ पर होम साइंस में, लेकिन अन्य में जो है हमने गेस्ट टीचर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दे रखे हैं और कुछ अध्यापक उन्होंने अपने PTA के स्तर से भी रखे हैं। तो फिलहाल वहाँ पर व्यवस्था ठीक चल रही है। और सर जो प्रिंसिपल वगैरह के पद खाली हैं तो उनको भरने के लिए आपकी ओर से डायरेक्टरेट और शासन को पत्राचार? हाँ, लगातार जो है प्रधानाचार्य हो चाहे प्रवक्ता हो चाहे LT के जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना नियमित रूप से विभाग को दी जाती है और वर्तमान में उनको भरने की प्रक्रिया भी गतिमान है। अभी लोक सेवा आयोग से अप्रैल में प्रवक्ता के पदों पर लोक सेवा आयोग ने जो है डेट तय की है कि अप्रैल में हम करेंगे। प्रधान LT के जो है नियुक्तियां तुरंत होने वाली हैं, आज कल में हो जाएंगी, तो LT तो लगभग सैचुरेट हो जाएगा हमारा। और प्रधानाचार्य के पदों पर जो है दोनों प्रक्रिया चल रही है, एक पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है और एक इन्हीं से जो है सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी गतिमान है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही हमको जो है संस्थाध्यक्ष भी मिल सकेंगे।